गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आतर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 29 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में हम नेताजी का चश्मा नामक पाठ को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि जो हालदार हैं वो पान वाले की दुकान पे रुकते हैं और ये पूछते हैं कि भाई नेताजी की मूर्ति का चश्मा कौन बार बार बदलता है। तो पान वाला उनको बताता है कि कैप्टन चश्मे वाला जो है नेताजी की मूर्ति का चश्मा बदल देता है, क्योंकि उसे बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती है। तो प्यारे बच्चों, पिछले दिनों हमने पान वाले के द्वारा कैप्टन की गतिविधि के बारे में जाना। अब चलिए आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक हमें और क्या जानकारी देते हैं। गद्यांश पढ़कर प्रश्न हल कीजिए एवं अपनी जानकारी को पुख्ता कीजिए। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, जैसा होता है ना मोटे आदमी की, जब वो हंसता है तो उसकी तोंद भी हिलती है। कत्थे की डंडी फेंके पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी। जो वो पान चबा रहा था उसको थूका। मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। क्या बनाना भूल गया? चश्मा। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली बात थी। यानी वे ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा नाम मूर्तिकार मास्टर मोतीवाला वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाएगा, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकियों के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ। उसके बाद हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतूक भरा लगा रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोक कर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। तो यहाँ पर ये इस तरीके से बातचीत होती है। अब इसके हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गतिविधि जो है, उक्त गद्यांश में से सरल वाक्य छांट कर लिखने हैं। आपको सरल वाक्य जो है इसमें से वो आपको छांट कर लिखने हैं, ये आपकी गतिविधि है। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, यहाँ पे पहला क्वेश्चन खोल लेते हैं। ऐसी कौन सी बात थी जो पान वाले के लिए मजेदार एवं हालदार साहब के लिए कौतुक भरी थी? पान वाले द्वारा कही गई यह बात कि मास्टर चश्मा बनाना भूल गया था, पान वाले के लिए मजेदार एवं हालदार के लिए कौतुक भरी थी, क्योंकि हालदार नेताजी को आदरणीय मानते थे और उन्हें बिना चश्मे के मूर्ति अच्छी नहीं लग रही थी। महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने के वादे में मास्टर मोतीलाल का कौन सा मनोभाव झलकता है? इससे यह झलकता है कि मूर्ति बनाने का काम बहुत जल्दबाजी में किया गया है। मूर्ति बनाने में सूक्ष्म बारीकियों की महत्वता को वो नहीं समझते होंगे, क्योंकि मोतीलाल एक स्थानीय अध्यापक थे, ना कि उच्च दर्जे के मूर्तिकार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पान वाले के द्वारा चश्मे वाले का फोटो छपवा देने की बात कहना किस मानसिकता को दर्शाता है? पान वाले के द्वारा चश्मे वाले का फोटो छपवा देने की बात ईर्ष्या या फिर खिल्ली उड़ाने की मानसिकता को दर्शाता है। कुछ लोग होते हैं ना, हर चीज को मजाक में ले लेते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। हालदार साहब ने पान वाले से चश्मे वाले के बारे में क्या पूछा, उनकी इस जिज्ञासा का क्या कारण था? हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि नेताजी की संगमरमर की मूर्ति का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। उनकी जिज्ञासा इसलिए थी क्योंकि हालदार साहब में नेताजी के लिए सम्मान व आदर की भावना थी। तो बच्चा देखो, अभी यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट सी बात बताने जा रही हूँ। तो देखो, जैसे कि आप लोगों को पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपके जो एग्जाम है, बोर्ड के एग्जाम है, वो टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड कर दिए गए हैं। तो टर्म 1 के एग्जाम होने वाले हैं आपके नवंबर दिसंबर में। नया पैटर्न रहने वाला है, 40 मार्क्स का पेपर आएगा। तो अनअकैडमी पे फ्री आपके
मॉक टेस्ट हैं, ठीक है, जिनमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये टेस्ट आपके 11 सितंबर से शुरू हैं। साइंस के, मैथ के, ठीक है, क्लास 10th के लिए साइंस और मैथ के लिए है। फ्री लाइव मॉक टेस्ट हैं क्लास 10th और 12th के लिए, ठीक है। गेट रेडी टू एट द टर्म 1 फाइनल विद एन अकेडमी इमर्ज। तो फ्री हैं, तो आप आसानी से इन्हें फ्री में अटेंड कर सकते हैं। कैसे अटेंड कर सकते हैं फ्री में? पूर्णिमा 10 कोड यूज़ करके। आप पूर्णिमा 10 कोड यूज़ करते हैं तो आप कोई भी स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हैं इस कोड को यूज़ करके, ठीक है। और टर्म 1 की प्रिपरेशन के लिए जो मेरी स्पेशल क्लास रहती है वो भी आप देख सकते हैं। 10% का डिस्काउंट रहेगा अगर आप कोई कोर्स खरीदते हैं, ठीक है। लाइव क्विज भी आप अटेंड कर सकते हैं पूर्णिमा 10 कोड देख के, लिख के। तो यहाँ पे जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपका लिंक को क्लिक करके आप टेस्ट दे सकते हैं। ओके बच्चा, बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। 40 मार्क्स का मॉक टेस्ट आप देख सकते हैं कि पहले से ही आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आपका एग्जाम किस तरीके से आने वाला है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि कल फिर से आपकी स्पेशल क्लास है 15 सितंबर को, ठीक है। कितने बजे? 7:25 पे है, यानी कि 7:30 बजे शाम को, ठीक है। 7:25 से लेके 8:25 तक रहेगी ये क्लास। ये आपको क्या करना है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको लिंक को क्लिक करना है, लॉगिन करना है, नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना। जैसे ही मैं लाइव आऊँगी तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो हमने कल की जो क्लास थी यानी कि 14 सितंबर की जो क्लास थी उसमें ये पहले 3 कंसेप्ट कर लिए थे, ठीक है ना। पहले दोनों ही मीडियम में किए थे, 3 कंसेप्ट हो गए थे हमारे। अब बाकी के हम 15 सितंबर वाली क्लास में ये सब हम करने वाले हैं, ठीक है बच्चा। ये टर्म्स आपको समझ में आ जाएंगी। ये भी चैप्टर आपका टर्म 1 में आने वाला है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और मॉक टेस्ट के थ्रू, ठीक है, आप अपनी मैथ साइंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। देख लेंगे कि आपको कितने कंसेप्ट आते हैं और कितने नहीं आते हैं, कितनी आपकी अभी तैयारी हुई है। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। चश्मे वाले के पान वाले के प्रति टिप्पणी पर अपने विचार लिखिए। तो देखिए, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। पान वाला चश्मे वाले के प्रति कुछ छोटी सोच रखता है। उसका इस तरह से मजाक उड़ाना तनिक भी उचित नहीं था, क्योंकि चश्मे वाला सम्मान का पात्र था जो नेताजी की देशभक्ति से प्रभावित था। अब चलते हैं नेक्स्ट। मूर्ति बनाकर पटक देने में छिपे व्यंग को स्पष्ट कीजिए। मूर्तिकार एक स्थानीय अध्यापक था। उसे, क्योंकि देखो जब उसने मूर्तिकार का नाम देखा था, जब मतलब उसकी मूर्ति के नीचे मास्टर जो लिखा हुआ था, ठीक है, तो तभी वो समझ गया था कि पक्का ये कोई कस्बे का या स्थानीय कलाकार ही होगा। मूर्तिकार एक स्थानीय अध्यापक था। उसे एहसास नहीं था कि मूर्ति बनाना मेहनत का काम था, इसीलिए बेचारे ने 1 महीने में मूर्ति बनाने का वादा कर दिया होगा। उसे मूर्ति बनाने में दक्षता नहीं थी, ठीक है ना, इसीलिए उसने ये बात कही होगी। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।